हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के आए हुए ऑफिशियल ट्रेलर के ब्रेकडाउन के बारे में, जिन डिटेल्स को आपने मिस कर दिया है। यानी कि ये वीडियो फुल ऑफ स्पॉइलर रहेगी, जिनमें मैं बाकी और दूसरी डिटेल्स को भी ऐड करने वाला हूँ, खास करके वो जो इस फिल्म से रिलेटेड कई सारी लीक हुई है। यानी कि फिल्म की लीक डिस्क्रिप्शन जो कहीं ना कहीं अब इस ट्रेलर के अकॉर्डिंग स्टोरी लाइन से बिल्कुल मैच हो रही है। लेकिन अब उसमें कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है उसका पता तो हमें फिल्म देखकर ही चलेगा, क्योंकि उससे पहले कोई भी डिटेल ऑफिशियली रिवील नहीं की जाती। लेकिन हाँ, एमसीयू और सोनी पिक्चर्स वालों की तरफ से इस फिल्म को लेकर जिस तरीके से राज को छुपाया गया था, वो अब तक का सबसे वर्स्ट राज छुपाने का अंदाज था। क्योंकि फैंस ने पहले ही उम्मीदें लगा ली थी कि उन्हें इस फिल्म में कौन कौन से कैरेक्टर रिटर्न होते हुए नजर आने वाले हैं, खास करके एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर, जिनसे रिलेटेड अब कुछ लीक भी हुए हैं और उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन के बाद, क्योंकि ट्रेलर में कई सारी डिटेल है जिस पर ऑब्वियसली बात करना तो बनता ही है। और हाँ, याद रहे कैरेक्टर के नाम के साथ साथ जो कोई भी इमेजेस लीक हुए हैं उसे मैं सेकंड्स में दिखाकर हटा दूंगा, जिससे देखने के लिए आपको वो फ्रेम को पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉपीराइट का मसला सोनी पिक्चर्स वालों की तरफ से बहुत ज्यादा निकल कर आ रहा है, जो बस यही ढूंढ रहे हैं कि इस फिल्म से रिलेटेड लीक्स ऑनलाइन कहां पर सरफेस कर रहे हैं। तो चलिए अब आपके टाइम को और ज्यादा ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं उन सभी की सभी डिटेल्स की जो मुझे इस ट्रेलर में दिख रही है। लेकिन उससे पहले अब बनती है छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सीधे आते हैं इस फिल्म के दिखाए गए ट्रेलर की शुरुआत पर, जिसमें हम पीटर और एमजे को उन्हीं की स्कूल के रूफ टॉप पर देखते हैं, जहां एमजे पीटर को न्यूज़पेपर में क्या क्या लिखा है वही पढ़कर सुना रही है। यानी कि वही कचरा जिसे आज के जमाने में हमारे न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है। और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है। ऑब्वियसली पीटर के कैरेक्टर के साथ, यानी कि स्पाइडरमैन को लेकर रिपोर्टर्स यही आर्टिकल छाप रहे हैं कि स्पाइडरमैन के पास हिप्नोटिज्म की पावर है, जिसकी वजह से वो फीमेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन पीटर ये सब कुछ बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। वो बस इस मोमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से जीना चाहता है। यानी कि जो शांति उसे दुनिया से नहीं मिल रही, एमजे के साथ रहकर मिलती है। और वो ये बात एमजे से कहता भी है कि आज का दिन वो उसके साथ इसी रूफ टॉप पर बिताना चाहता है, क्योंकि नीचे की सिचुएशन ठीक नहीं, जिस पर मैं थोड़ी देर में ही आऊंगा। क्योंकि यहाँ पर बात करें एमजे के हाथ में उस न्यूज़पेपर की, तो उस न्यूज़पेपर पर हम स्पाइडरमैन के साथ साथ मिनियंस भी देख सकते हैं, यानी कि उसके पपेट्स, जो न्यूज रिपोर्टर के अकॉर्डिंग नेड और एमजे ही रहेंगे। जिसमें से नेड की तस्वीर तो हमें बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है कि कैसे पीटर अपने इशारों पर न्यूज वालों के अकॉर्डिंग उन दोनों को नचा रहा है, यानी कि झूठ बोलकर कि उसने मेफिस्टो को नहीं मारा। लेकिन पीटर का स्ट्रगल इस दुनिया को लेकर कितना लंबा रहा है, यानी कि दुनिया को बचाने में, ये बात एमजे और उसके दोस्तों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, जो उसका साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए शायद ये बात उन लोगों को बुरी लगती है जिनकी नजर में मेफिस्टो एक अच्छा सुपर हीरो था और स्पाइडरमैन ने जलन के छलते उसे मार दिया। और ये कारनामा स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म में जे जोना जोनासन ने किया था अपनी वेबसाइट डेली ब्यूगल की मदद से, जिसके कारण से अब स्पाइडरमैन ही पीटर है, ये बात सभी को पता चल गई है। और लोगों की राय दो पार्ट्स में बढ़ गई है, जिनमें से कुछ पीटर के सपोर्ट में है और कुछ उसके बिल्कुल अगेंस्ट, कि उसने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल गलत है। और ये सीन हमें वही सारी की सारी सिचुएशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझाता है। और ये भी कि फिल्म की शुरुआत वहीं से की जाएगी जहां से फार फ्रॉम होम फिल्म का एंड हुआ था। और पीटर यहाँ से सीधे एमजे को लेकर काफी दूर तक भागेगा और पुलिस है कि उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, वो भी तब तक जब तक वो लोग उसे पकड़ ना ले। और हम अगले सीन में वो चीज भी बहुत ही अच्छी तरीके से देखते भी है कि कैसे पीटर पुलिस वालों की कस्टडी में अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है कि वो जो कुछ भी हुआ मेफिस्टो के साथ, उसके पीछे टोनी स्टार्क के ड्रोन थे वो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ओनर पीटर ही माना जाएगा, ना कि टोनी स्टार्क, क्योंकि ऑलरेडी उस लेजेंड सुपर हीरो की डेथ हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुसीबत स्टार्क को छोड़कर हैप्पी का पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए शायद से हैप्पी की सिचुएशन भी इस फिल्म में पीटर की ही तरह होने वाली है, जिसकी झलक तो आपको ट्रेलर में दिखी गई होगी। साथ ही साथ इस ट्रेलर में जो चीज नोटिस करने वाली है वो ऑब्वियसली एमजे और पीटर की रिलेशनशिप ही है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी रिलेशनशिप में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। बाकी इस सीन में हम इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस ऑफिसर्स को नेड और आंट मे से भी पूछताछ करते हुए देखते हैं, तो शायद ऐसी ही इन्वेस्टिगेशन एमजे के साथ भी की गई होगी। लेकिन अब काफी लोगों का दावा इस सीन में यही किया जा रहा है कि यहाँ पर केस स्टडी टॉम हॉलिन के साथ मैट मोडॉक यानी कि डेयरडेविल का कैरेक्टर कर रहा है, जो कि सॉरी टू से फिलहाल तो मैट मोडॉक नहीं बल्कि ये डिटेक्टिव है जो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीटर से पूछताछ करने के लिए ही आया है, वो भी उसकी सारी की सारी कारनामों की फाइल लेकर। लेकिन हाँ, इस बात से भी आपको उम्मीद बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए कि इस फिल्म में हमें मैट मोडॉक यानी कि डेयरडेविल का कैरेक्टर नहीं नजर आएगा, क्योंकि जहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है वहाँ पर कोर्ट के ट्रायल्स भी होंगे, जो ट्रायल फिलहाल तो मुझे ट्रेलर में कहीं पर भी नजर नहीं आया है और ऑब्वियसली आएगा भी नहीं, क्योंकि वो एक मेजर स्पॉइलर रहेगा। और बात रही इस सीन की, तो काफी लोगों को इस सीन को देखकर यही लग रहा होगा कि ये कोर्ट का ट्रायल है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, ये कोर्ट ट्रायल नहीं बल्कि पीटर की स्कूल है, जहाँ उसे बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं होगा कि इसके स्वागत के लिए कई लोग वहाँ पर उसके अगेंस्ट और सपोर्ट में आए होंगे। और हाँ, कई सारे न्यूज रिपोर्टर्स भी, क्योंकि इस सीन में पीटर ने जो कपड़े पहने हैं वही सेम ड्रेस को हम, यानी कि वही सेम शर्ट को हम स्कूल के एंटर करते हुए
हुए सीन में भी बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे लोग अब उसे एक सेलिब्रिटी समझते हैं, जो कि ऑब्वियसली वो है। लेकिन इस तरीके का फेम पीटर को बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, बट अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ तक तो पीटर को ऐसा ही लगता है, क्योंकि पीटर नहीं चाहता था कि उसकी आइडेंटिटी रिवील सभी लोगों के सामने हो जाए, सिवाय उनके जो लोग उसके काफी ज्यादा करीब है। लेकिन अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, और इन सब से डील करना पीटर के लिए एक हिसाब से तो ठीक है, लेकिन जो कुछ भी उसके दोस्तों के साथ हो रहा है, यानी कि उनके साथ किया गया टॉर्चर, लोगों के ताने, वो चीज पीटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। और बाय द वे, स्कूल के इस सीन में हम बीटी ब्रांड के कैरेक्टर को भी टीवी में रिपोर्टिंग करते हुए देख सकते हैं। बाकी इस सीन के बैकग्राउंड में हमें फ्लैश थॉम्पसन का कैरेक्टर भी बिल्कुल साफ साफ नजर आता है, जिसने अपने बालों को कॉमिक बुक की तरह पूरे तरीके से ब्लॉन्ड करवा लिए है, और देखकर ऐसा ही लगता है कि वो भी पीटर को सपोर्ट ही कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्पाइडरमैन का बहुत जबरा फैन है, लेकिन पीटर का बिल्कुल भी नहीं। और इस सीन पर आ जाए तो इसे देखकर ऐसा ही लगता है कि जे जोना जॉनसन पीटर का करियर बर्बाद करने पर ही तुला है, जिसे बैठकर पीटर आंट मे के साथ देख रहा है। और विंडो की तरफ हम देख सकते हैं कि बाहर पुलिस की सिक्योरिटी भी है, जो शायद यही मेक श्योर करेगी कि पीटर बिल्कुल सेफ रहे, और हाँ, उसकी फैमिली भी। बाकी अब आ जाए इस पॉइंट पर कि पुलिस की कस्टडी में जाने के बाद पीटर को क्यों छोड़ दिया गया होगा। वेल, तो उसका कारण अगेन मैं कहूँ तो कोर्ट के ट्रायल्स ही हो सकते हैं, जिसमें उसे सिर्फ जमानत ही दी गई होगी, लेकिन गिल्टी वो तब भी माना ही जाएगा, वो भी तब तक जब तक सारे के सारे प्रूफ पीटर को इनोसेंट ना साबित कर दे, जिसके लिए पीटर को अच्छा खासा लंबा केस भी लड़ना होगा, और साथ ही साथ चल रही सभी के सभी सिचुएशन से डील भी। और फिर क्या वक्त आएगा हॉलोवीन का, जिस दिन पीटर को सोल्यूशन मिलेगा अपनी मुसीबतों से पीछा छुड़ाने का। इस ड्रैकुला की लाइटनिंग बल्ब को देखकर जो देखने में डॉक्टर स्ट्रेंज की ही तरह लग रहा है, और यहाँ से पीटर सीधे हमें अगले सीन में सैंक्टम सेंटोरम में दिखाया जाता है, यानी कि उसके बाहर, जो वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगने के लिए आया हुआ है। लेकिन बाहर से सैंक्टम सेंटोरम मौसम के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, बट अंदर से बिल्कुल भी नहीं, जहाँ मौसम ठंडी का है। क्यों? अगेन उसकी कोई भी डिटेल ऐसी मेरे पास है नहीं, जिसका पता तो हमें फिल्म देखने के बाद ही चलेगा। बाकी फैंस के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो ये सैंक्टम सेंटोरम है, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ भी कर सकता है अपने मैजिक स्पेल की मदद से, और इन सब में हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का ही हाथ हो, जो चीजों को एक्सप्लोर करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। और इसका पता तो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 1 फिल्म में चल ही गया था कि चीजों को लर्न करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज कितने ज्यादा पागल है और किस हद तक जा सकते हैं। और यहाँ पर भी हम उनकी इसी हद को देखने वाले हैं, वो भी तब जब पीटर उन्हें अपनी सारी की सारी सिचुएशन समझाएगा कि मिस्टीरियो ने मरने से पहले उसकी आइडेंटिटी लोगों के सामने रिवील करवा दिया, जो चीज अब उसके लिए सर का दर्द बन चुकी है, और इससे पीटर डील नहीं कर सकता। और वो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज से यही सोल्यूशन चाहता है मैजिक स्पेल की मदद से, कि लोग इस बारे में ही भूल जाए कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा करने के लिए मान भी चाहते हैं। अब नहीं, उसका रीजन ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि उन दोनों ने साथ में मिलकर हाफ यूनिवर्स को बचाया था, बल्कि यही हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को चीजें लर्न करने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, यानी कि मैजिक। और अब इस तरीके के मैजिक को यूज कर डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं, यानी कि इस बार गलती अभी ट्रेलर के हिसाब से तो इस फिल्म में पीटर नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज करने वाले हैं, जो वहाँ पर पीटर को खुद को सर बुलवाने से रोकते हैं। और फिर क्या, पीटर इस मौके को देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज को उनके नाम स्टीफन से बुलाना शुरू कर देता है, और इस नाम की भी परमिशन डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर को दे दी है। जिसके बाद अगले सीन में हम वॉन्ग के कैरेक्टर को देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को वॉर्न करते हुए कि वो ये स्पेल बिल्कुल भी यूज ना करे, क्योंकि ये स्पेल खतरों से खाली नहीं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर वॉन्ग को झूठा वादा कर यही कहते हैं कि वो इसे यूज नहीं करेंगे, लेकिन वहीं पर पीटर को आंख मारकर वो ये कंफर्मेशन दे देते हैं कि वो इस स्पेल को डेफिनेटली करने वाले हैं। जिसके बाद बात करें वॉन्ग की, तो जिन लोगों ने शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 विंग्स फिल्म देखी है, उनकी तरफ से कंफर्मेशन की गई है कि वॉन्ग यहाँ से सीधे शॉन्ग-ची की मदद करने के लिए गया है, जिसकी डिटेल हमें फिल्म देखने के बाद पता चलेगी कि वॉन्ग का कैरेक्टर एबनी मॉ से कैसे लड़ेगा और इस फिल्म में क्या करने वाला है। इसलिए उस टॉपिक को छोड़कर फिर से आते हैं इस फिल्म के ट्रेलर पर, जिसके अगले सीन में हम उन्हें सैंक्टम सेंटोरम के बेसमेंट में जाते हुए देखते हैं, जो जगह देखने में बहुत ही ज्यादा वियर्ड है और लीक डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट भी। क्यों, तो उस पर मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल तो आ जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल पर, जो वहाँ पर स्पेल को यूज पीटर के डीएनए यानी कि उसके बाल के टुकड़े से ही करेंगे, जैसा मैजिक उन्होंने इसके पहले थॉर द रैग्नारॉक फिल्म में थॉर के साथ भी किया था, क्योंकि बिना डीएनए के स्पेल को उस पर यूज नहीं किया जा सकता जो उसकी डिमांड कर रहा है। और यहाँ पर ये डिमांड पीटर की है। और जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज उस स्पेल को पढ़ना शुरू करते हैं, यानी कि उसके रिचुअल को, तो वो तब डिस्क्लेमर यानी कि वार्निंग देते हैं पीटर को कि स्पेल से सारी की सारी दुनिया ये भूल जाएगी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, जिसमें पीटर को लगता है आंट में नेड और एमजे भी शामिल रहेंगे, जो चीज वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके लिए उसने काफी लंबी मेहनत की है अपना सच उन लोगों के सामने रिवील करने के लिए, और अब फिर से वो उसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन अब काफी देर हो गई है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने स्पेल को कंप्लीट कर लिया है इस ट्रेलर के अकॉर्डिंग। और एक तरीके से इस ट्रेलर में यही दिखाया जाता है कि ये स्पेल ही एमसीयू के यूनिवर्स में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को खोलने वाला है। लेकिन सभी फैंस को पता है कि ये काम डॉक्टर स्ट्रेंज ने नहीं बल्कि सेल्वी ने किया है। तो हो सकता है कि ये मूवमेंट जो इस ट्रेलर में हम देख रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक का, वो उसी वक्त हो रहा होगा जब लोकी की सीरीज में सेल्वी ही हू रिमेन्स को अपने हाथों से मारेगी, यानी कि टाइमिंग बिल्कुल सेम रहेगी, जिस कारण से यहाँ पर वो स्पेल थोड़ा उल्टा पड़ेगा और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के चलते
चलते जिसमें अब मैजिक भी इंक्लूड हो गया है तो स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के बाकी विलन्स को हम इस फिल्म में देखेंगे। लेकिन अब सवाल निकल कर यही आता है कि इस फिल्म में सिर्फ स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के ही विलन क्यों दिखाए जा रहे हैं, बाकी और दूसरे विलन्स क्यों नहीं जिन्हें हमने अब तक एमसीयू के यूनिवर्स में देखा है। वेल तो मैं आपको एक बात फिर से याद दिला दूं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये स्पेल पीटर के डीएनए से किया है ताकि ये स्पेल उस पर ही काम करे, और अब अगर उसमें जादू के साथ साथ मल्टीवर्स इंक्लूड हुआ है तो उसके डीएनए के अकॉर्डिंग उसी के यूनिवर्स के बाकी विलन्स जो उससे कनेक्ट है उसे ही इस यूनिवर्स में लाया जाएगा, बाकी दूसरे विलन्स को बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है वो महसूस फिलहाल तो पीटर को वहाँ पर नहीं होता और ना ही डॉक्टर स्ट्रेंज को। लेकिन ट्रेलर के आगे के सीन में हम इस स्पेल से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बात कहते हुए भी सुनते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम पीटर की दो आइडेंटिटी है जिससे वो खुद डील नहीं कर सकता, और जितना वो इससे डील नहीं करेगा उतनी ही प्रॉब्लम आगे क्रिएट होती रहेगी। इसलिए पीटर को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आकर क्या मांग रहा है। 24 दिन हो चुका है क्योंकि मल्टीवर्स हम सभी के सभी फैंस चाहते हैं, और हाँ एमसीयू भी। बाकी सोनी वाले तो इसके लिए पहले ही ग्रीन लाइट दे चुके हैं। उसके बाद ट्रेलर के बाकी के सारे सीन में हम काफी क्विक एक्शंस देखते रहते हैं जिनमें कई सारे ईस्टर एग और रेफरेंस स्पाइडर वर्स की ही कंफर्मेशन कर रहे हैं। जिस पर आने से पहले बात कर लेते हैं छोटे से ईस्टर एग की जो हमें इस बिल बोर्ड पर बिल्कुल साफ साफ नजर आता है कि पीटर के फेस के साथ साथ स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को भी रखा गया है, जो कि कॉमिक बुक के अलावा सैम राइमी के स्पाइडरमैन के 2 के पोस्टर से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। उसके अलावा भी इस फिल्म की कहानी की बात करें तो इस कहानी का कॉन्सेप्ट कॉमिक बुक से ही इंस्पायर कर लिया गया है, जिसमें मुझे लगता है कि 2 कॉमिक ज्यादा इंक्लूड है सिविल वॉर को छोड़कर, क्योंकि इस कॉमिक बुक में भी स्पाइडरमैन अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देता है और वो लड़ाई बिल्कुल अलग थी और आइडेंटिटी रिवील करने की सिचुएशन भी। बट बात करें दी अमेजिंग स्पाइडरमैन हैप्पी बर्थडे कॉमिक बुक और वन मोर डे की तो कहानी इनसे काफी ज्यादा सिमिलर लग रही है। जिसमें बात करें वन मोर डे की कॉमिक बुक की तो उस कॉमिक बुक में पीटर ये चीज यानी कि मदद डॉक्टर स्ट्रेंज से नहीं बल्कि मेफिस्टो से मांगने के लिए आता है और वो उसकी स्पीच को पूरा भी करता है, लेकिन कुछ कॉस्ट के साथ, यानी कि एमजे उसके बारे में भूल जाएगी जिससे पीटर को सफर करना होगा। उसके बाद आ जाए दी अमेजिंग स्पाइडरमैन हैप्पी बर्थडे की कॉमिक बुक पर तो उस कॉमिक बुक में स्टोरी डॉक्टर स्ट्रेंज से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू से लड़ रहा होता है तो बीच में पीटर अपनी टांग अड़ाकर मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को जन्म दे देता है और कई सारी चीजों को बिगाड़ देता है। और फिर क्या उसे वो सारे के सारे इवेंट्स को ठीक करना होता है, जिस कारण से वो स्पाइडरमैन के अलग अलग यूनिवर्स में जाकर सभी चीजों को ठीक करना शुरू कर देता है, और हाँ बाकी दूसरे स्पाइडरमैन की मदद से। और फिर कॉमिक बुक के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज उसे गिफ्ट के तौर पर एक छोटा सा बॉक्स देते हैं, जिसे खोलने के बाद वो मुलाकात कुछ टाइम के लिए अंकल बेन से करता है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन किस तरीके की होगी अगेन उसका पता हमें फिल्म देखकर ही चलेगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। बाकी बात कर ले इस सीन की जहाँ हम पीटर को फ्लाई ओवर के पास एक कैरेक्टर से बात करते हुए देखते हैं, तो अभी के लिए तो कुछ रूमर के तौर पर कहा यही जा रहा है कि ये कैरेक्टर एमजे की माँ हो सकती है या फिर माइल मोरालिस की, लेकिन चांसेस एमजे की माँ के होने के ही है, जो नहीं चाहती कि उनकी बेटी पीटर के इर्द गिर्द रहे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एमजे ये भूल ही गई है कि उसकी रिलेशनशिप पीटर के साथ थी कैसे, और इसीलिए शायद सेट की इमेजेस पर हमने एमजे को एक केक की स्टोर में काम करते हुए देखा था, जहाँ पीटर उसे ढूंढते हुए पहुंचता है। यानी कि सिग्नल यहाँ पर एमजे और उसकी रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसे अब ठीक करने के लिए वो बहुत कुछ करता हुआ हमें इस फिल्म में नजर आने वाला है, और हाँ मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से बचता हुआ भी। बाकी पीटर के सूट पर नजर डाले तो इसे देखकर मुझे टॉबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 फिल्म के इस सीन की याद आ गई, जिस सीन में टॉबी मैगवायर ने इसी तरीके का सेम सूट पहना हुआ था। तो हो सकता है कि ये किसी तरीके का अलग वेरिएंट हो या फिर बस एक सिंपल सा रेफरेंस जिसे फैंस के लिए इस फिल्म में डाला गया है। और फिर उसके बाद हम वहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस की एंट्री देखते हैं, जो आते के साथ में ही वहाँ पर पीटर की आइडेंटिटी रिवील कर उसे पीटर के नाम से बुलाते हैं। ये चीज बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि डॉक्टर ऑक्टोपस इस यूनिवर्स के पीटर पार्कर को पहचानते कैसे है, या फिर लीक के अकॉर्डिंग ये इनकी पहली मुलाकात नहीं बल्कि दूसरी या तीसरी मुलाकात है। इसलिए डॉक्टर ऑक्टोपस को पीटर पार्कर के बारे में बहुत कुछ पता होगा। लेकिन उनकी इस तरीके की ढांसू एंट्री को देखकर मेरा दिल बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, और हाँ डी एजिंग की टेक्नोलॉजी को भी। और बात रही कि अल्फ्रेड मरीना को इस ट्रेलर में क्यों दिखाया गया है, तो उसका सिंपल सा रीजन यही है कि उन्हीं की तरफ से उनकी कास्टिंग की कंफर्मेशन खुद की गई थी, इसलिए उन्हें इस ट्रेलर में डालकर फैंस को सेटिस्फाई कर दिया गया है कि वो जो चाहते हैं उन्हें इस फिल्म में बिल्कुल वही मिलने वाला है। और सिर्फ अल्फ्रेड मरीना ही नहीं बल्कि हमें इस फिल्म में दूसरे स्पाइडरवर्स के और भी कैरेक्टर देखने मिलने वाले हैं। लेकिन बात रही अल्फ्रेड मरीना के एक और लुक की, यानी कि बिहाइंड द सेट की फोटो पर, तो वो इमेज आपको स्क्रीन पर दिखी होगी। साथ ही साथ इस ट्रेलर में हम एक झलक बिल्कुल क्लियर तरीके से ग्रीन गॉब्लिन के कैरेक्टर की भी देखते हैं, क्योंकि पंपकिन बम सैम राइमी के यूनिवर्स के ग्रीन गॉब्लिन का ही है, जो इस फ्लाईओवर पर पीटर की हालत बुरी करेगा, जो यहाँ पर शायद से इन 2 विलन्स का सामना करेगा या फिर उनसे ज्यादा का भी। लेकिन कुछ रूमर या फिर कह लो लीक्स के अकॉर्डिंग इस फिल्म में ग्रीन गॉब्लिन का ही कैरेक्टर मेन विलन होगा, जो इस यूनिवर्स में आते के साथ में ही अपना दिमाग चलाना शुरू कर देता है और सबसे पहले स्टार्क इंडस्ट्री पर जाकर हमला करेगा, ताकि वो स्टार्क इंडस्ट्री के टेक की टेक्नोलॉजी से खुद को पूरी तरीके से अपग्रेड कर सके। और बात रही विलियम डेफ्यू के कैरेक्टर के लुक की, तो वो लुक उनका फिल्म में कैसा होगा वो भी आपको स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा होगा। और इसके अलावा आपको ये भी भूलना नहीं चाहिए कि विलियम डेफ्यू यानी कि ग्रीन गॉब्लिन का कैरेक्टर बातचीत कर लोगों को फंसाने में कितना ज्यादा एक्सपर्ट है, तो वैसी ही ट्रिक वो
यहाँ पर भी यूज करने वाला है टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स के पीटर पार्कर को पूरी तरीके से मैनिपुलेट करने में। क्यों, तो उसकी बात मैं बस थोड़ी देर में ही करूंगा, क्योंकि आज इस विलन के अलावा एक और विलन पर तो ट्रेलर में हमें बिल्कुल साफ साफ झलक जेमी फॉक्स के इलेक्ट्रो की भी नजर आती है, जिसका कलर ब्लू नहीं बल्कि येलो रहेगा, जो शायद से अलग वेरिएंट के चलते ऐसा हुआ होगा। यानी कि चांसेस इस इलेक्ट्रो के दूसरे वेरिएंट के हो सकते हैं या फिर सिंपली एंड्रयू गारफील्ड के वर्जन के स्पाइडरमैन के। बट लुक की बात करें तो जेमी फॉक्स का लुक इस फिल्म में सिंपली अभी के लिए तो कंफर्मेशन के हिसाब से ऐसा दिखेगा, और हाँ लीक के हिसाब से भी, जो दिखने में बस एक इलेक्ट्रिशियन के अलावा और ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा। उसके बाद दो और विलन को दिखाया गया है इस ट्रेलर में, आई मीन टीजर में, जिस पर आपकी नजर बिल्कुल भी नहीं गई है, तो अब उस पर भी बात कर लेते हैं। तो एक विलन हमें इसी सीन में दिख रहा है जो इलेक्ट्रो के साथ साथ वहाँ पर अपीयरेंस अपना कर चुका है, और इस सीन में भी हम उस विलन को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, यानी कि सैंडमैन, जो कहीं ना कहीं देखकर फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि पीटर को प्रोटेक्ट कर रहा है। बाय द वे पीटर वहाँ पर अपने ब्लैक सूट में है, यानी कि एंटीगेट सूट में, जो उसे डॉक्टर स्ट्रेंज बनाकर देंगे ताकि वो इलेक्ट्रो के करंट के झटकों को सह सके। और अब फिर से कुछ रूमर की बात करें तो कुछ रूमर यही कह रही है कि ये सूट वही पुराना सूट है जिसे हमने टॉम हॉलैंड के वर्जन के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में अब तक देखा है, यानी कि ब्लैक और रेड वाला, उसे पीटर ने बस उल्टा पहना हुआ है। लेकिन जो भी हो, ये बात तो श्योर है कि पीटर इलेक्ट्रो का सामना बिना ब्लैक सूट पहने तो जल्दी बिल्कुल भी नहीं करेगा, जो सीन के अकॉर्डिंग शायद उसका ही पीछा कर रहा होगा, क्योंकि एक शख्स उसे वहाँ पर यानी कि ओल्ड एज होम में रास्ता बताता हुआ नजर भी आता है। बाकी बात करें सैंडमैन के कैरेक्टर की, तो सैंडमैन का कैरेक्टर इन बाकी तीन विलेंस की तरह सैम रैमी के वर्स में मारा नहीं गया था, बल्कि वो बिल्कुल सही सलामत था और फिल्म के एंड में सुधर भी गया था। तो शायद उसी कैरेक्टर को हम इस फिल्म में पीटर को प्रोटेक्ट करते हुए देख रहे हैं, जो नहीं चाहता कि इस यूनिवर्स में उसके आने के बाद उसका सामना पीटर से फिर से पहले की तरह हो। उसके बाद आ जाए एक और विलन पर, तो वो चीज तो आपने 100% मिस की होगी, जो हमें इस सीन में बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है कि पीटर के पीछे कोई है जो वहाँ पर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के चलते वो अपने मिशन में फेल हो जाता है। तो ये विलन सभी ने पहले गेस किया होगा कि मेफिस्टो रहेगा, बट अनफॉर्चुनेट ये मेफिस्टो नहीं बल्कि लिजर्ड है, जिसे हमने एंड्रयू गारफील्ड के वर्जन के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में देखा है। और ये कैरेक्टर भी जिंदा था, और वो बुरा क्यों है उसका पता हमें फिल्म देखने के बाद ही चलेगा, जिनसे अब आपके दिमाग में ये चीज भी बहुत ही अच्छी तरीके से घुस गई होगी कि इन मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट की वजह से सारे के सारे विलन्स तो इस यूनिवर्स में आ जाएंगे, जिन्हें हो सकता है कि पीटर ने पकड़ने में मदद की होगी डॉक्टर स्ट्रेंज की, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये काम अपने ही बलबूते पर किया होगा, क्योंकि लीक की डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा करते भी है और उन सभी को लाकर सैंक्टम सेंटोरम की इस प्रिजन में रख देते हैं, ताकि वो ये फिगर आउट कर पाए कि इस मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से पीछा कैसे छुड़ाया जा सकता है। लेकिन फिर होगा वो जिसे हमने टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में होता हुआ देखा है, यानी कि पीटर की गलती जो इस सीन के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर करने के लिए आया है, और इन सब में उसे मैनिपुलेट करने का काम ग्रीन गॉब्लिन करेगा, क्योंकि ग्रीन गॉब्लिन को पता है कि अगर सिचुएशन डॉक्टर स्ट्रेंज ने ठीक कर ली तो वो सभी उस यूनिवर्स में चले जाएंगे जहाँ वो सभी मारे गए थे, और ऐसा होते हुए ग्रीन गॉब्लिन क्या इलेक्ट्रो भी होने नहीं देना चाहता होगा। लेकिन बात करें डॉक्टर ऑक्टोपस की, तो उनके कैरेक्टर ने खुद की डेथ स्पाइडरमैन 2 फिल्म में खुद ही चुनी थी, बट अब डिपेंड करता है कि वो वेरिएंट डिफरेंट था और इस फिल्म का अलग। और अब आ जाए उस पॉइंट पर कि ग्रीन गॉब्लिन अपनी कौन सी बातों को बोलकर पीटर से खुद को छुड़वाने में कामयाब होगा, वेल तो वो रीजन है उनके यूनिवर्स के पीटर पार्कर को बुरा बोलना, और उन्हीं की गलती की वजह से वो सभी मारे गए थे। और अगर ऐसा होगा तो वो लोग फिर से जाकर मरेंगे, और इसका इल्जाम इस बार के यूनिवर्स के पीटर पार्कर पर ही रहेगा, और अपनी गलतियों से पीछा छुड़ाने के लिए शायद से पीटर उस लीक डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उन सभी को छोड़ देगा, और फिर केओस क्रिएट होगा, जिसमें सबसे पहले पीटर को चुनौती सारे के सारे मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के विलन नहीं बल्कि खुद डॉक्टर स्ट्रेंज देने वाले हैं, जिन्हें हम इस सीन में आपस में फाइट करते हुए देख सकते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर के शरीर से उसकी सोल तक निकालेंगे और उसी सिचुएशन में उससे बात भी करेंगे कि उसने किस तरीके की मुसीबत को मोल ले लिया है। अब बात रही पीटर के हाथ में पड़े हुए उस डिवाइस की, तो ये वही मैजिक डिवाइस होगा, यानी कि स्पेल का बॉक्स जिसे पीटर लेकर भाग गया था, और उसकी वजह से सारे के सारे विलेंस आजाद हो गए। जिसके बाद पीटर खुद को बचाते हुए यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज से खुद को बचाते हुए वहाँ से भागेगा, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे और अपने मैजिक को यूज करते हुए पीटर की हालत बुरी करेंगे, जिसे हम ट्रेलर के बाकी सीन में बहुत ही अच्छी तरीके से देख भी सकते हैं। यानी कि ये फिल्म टोटल धमाल और कमाल रहेगी, जिसके बाद इसकी कंटिन्यूएशन केविन फेगी की कंफर्मेशन के हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म में होने वाली है। यानी कि इस फिल्म में हमें मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के अलावा पीटर की आइडेंटिटी पर ज्यादा फोकस दिखाया जाएगा, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। इसके अलावा बात जाए टॉबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड की लीक हुई सेट की इमेजेस पर, तो काफी लोगों का दावा यही है कि ये इमेज फेक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये इमेज फेक है, क्योंकि इन दोनों इमेजेस में हम एंड्रयू गारफील्ड के फेस को अलग अलग पोजीशन में बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। बाकी इस सीन में तो नो डाउट टॉबी मैगवायर ही खड़े हैं, और ये सब कुछ हमें फिल्म के एंड में ही देखने मिलेगा, इसलिए इस ट्रेलर में उन चीजों को रिवील बिल्कुल भी नहीं किया गया है, बल्कि एक काफी अच्छा खासा हिंट दिया गया है उन सभी विलेंस को दिखाकर जो इन्हीं दोनों स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है, और हाँ इस ट्रेलर की सारी डिटेल्स को भी जो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दे दी है, तो उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो को
बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम जाता है, जो मैंने ऑलरेडी दे दिया है, इसलिए लाइक तो बनता ही है। तो अब चलिए खत्म कर देते हैं वीडियो को भी यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी हुई इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।